तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 910 पर। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर सब्जेक्ट के चैप्टर 1 रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्लियर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर देखा है, ठीक है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि एक फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाता है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है और इसका स्कोप जो है बहुत बड़ा है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मेयर फिजिकल एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्सरसाइजेस, इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट लीडिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज़ वेरी वास्ट फील्ड एंड कंसिडर्ड ऑल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर फिजिकल एक्सरसाइजेस तक ही सीमित नहीं रहा है। ये जो है पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट, किसी भी इंडिविजुअल के होलिस्टिक डेवलपमेंट को लीड करता है। इसका मतलब ये है कहने का कि वो सोशली, इमोशनली, मेंटली हर प्रकार से उसका डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसकी बहुत ही वास्ट फील्ड है और ये सारे फैक्ट्स को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कंसिडर करता है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन हैज़ द पोटेंशियल नॉट ओनली टू टच द lips of individual but also to form an important and enduring part of our culture in which we live। तो ये सिर्फ किसी भी इंडिविजुअल की लिवलीहुड को टच नहीं करता, ये हमारे एक कल्चर टाइप में बन चुका है हम जहाँ रहते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन इज नो लॉन्गर फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट हु अटेंड स्कूल और कॉलेज बट encompasses all the segment of the population regardless of the age, sex, physical activities and physical status। तो जैसा कि हमें पता है कि पहले के समय में क्या होता था कि सिर्फ स्कूल के बच्चे या फिर कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे। बड़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी या फिर छोटे बच्चों के लिए ये सब कुछ होता नहीं था। लेकिन अब क्या है, इसकी जो वाइड वेराइटीज़ आ गई हैं, बहुत सारी ये बढ़ गया है। तो इस पर हर वर्ग के लोगों को, हर तरह के लोगों पर ये फोकस किया जाता है और ये हर इसके मतलब उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग skilled athletes or players but are expanding to meet the needs and interest of the entire population। तो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो सिर्फ ट्रेनिंग या फिर डेवलपिंग स्किल्ड एथलीट्स और प्लेयर तक ही सीमित नहीं रहा है। ये जो है एक मतलब होता है ना कि नीड और इंटरेस्ट है पूरे पॉपुलेशन की, उसको भी ये जो है वहाँ तक ये एक्सपेंड हो चुका है। तो हेंस द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर इज़ नो मोर ओनली लिमिटेड टू कंडक्टिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़, दे आर एक्सपेक्टेड टू होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ विद इन द एम्बिट ऑफ द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सिर्फ वही उनकी यहीं तक सीमित नहीं रही कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएं, ये और ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है और ज़्यादा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो दिस कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 4 पार्ट। तो जो इनकी काम है फिजिकल एक्टिविटीज़ की जो वर्क हैं उसको 4 पार्ट में जो है डिवाइड किया जा सकता है। एक सर्विस प्रोग्राम, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, फिटनेस और रिक्रिएशनल प्रोग्राम। तो इसको आप ध्यान से दीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सर्विस प्रोग्राम पर। द प्रोग्राम लेस एम्फेसिस ऑन इंस्ट्रक्शनल आस्पेक्ट। जो ऐसा प्रोग्राम जो मतलब इंस्ट्रक्शनल आस्पेक्ट में जो है वो मतलब बढ़ावा मिले, बिसाइड प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड अबाउट फिजिकल एजुकेशन। तो होता ना कि जैसे अब होता है कि फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे इसकी लार्ज वो है वैरायटी है, तो इसके अंतर्गत कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। तो इस सर्विस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या आता है, इंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट आता है। इसमें नॉलेज के साथ साथ जो है अबाउट फिजिकल एजुकेशन इट आल्सो प्रोवाइड जो है नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसमें ठीक है फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ और हाइजीन की भी नॉलेज जो है प्रोवाइड करता है, नेचर और इन्वायरमेंट की नॉलेज और सोशियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज भी वो प्रोवाइड करता है सर्विस प्रोग्राम। अब देखिए इंट्राम्यूरल में क्या होता है, दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल। उसमें क्या था, इंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट था उसमें, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी, नेचर इन्वायरमेंट की नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी और उसके बाद हेल्थ, हाइजीन, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ये सब चीज़ नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी। अब इंट्राम्यूरल में क्या होता है, इसमें स्किल्स डेवलप की जाती हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ विद इन अ ग्रुप, क्लब, सोसाइटी, कम्युनिटी, अ विलेज और एन इंस्टीट्यूशन। तो इन सब के बीच जो है इनके अंदर जो है फिजिकल एक्टिविटी करवा कर किसी स्किल को डेवलप किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा सर्विस प्रोग्राम में और इंट्राम्यूरल प्रोग्राम में क्या अंतर है। फिर आते हैं एक्स्ट्राम्यूरल प्रोग्राम पर। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रैक्शन थ्रू कंपटीशन बिटवीन ग्रुप्स, क्लब्स, सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़, विलेजेस एंड इंस्ट्रक्शन। तो ये
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंटरेक्शन किसके बीच जो है, ग्रुप्स के, क्लब्स, सोसाइटी, कम्युनिटी, विलेज और इंस्टीट्यूशन के बीच जो है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंटरेक्शन करने का। एक मतलब कम्पिटिटिव माहौल होता है, जैसे होता है ना कि किसी दो क्लब के बीच जो है हो गया कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई प्रोग्राम हो गया, कोई खेल हो गया, कोई स्पोर्ट्स हो गया, या फिर कोई कम्युनिटी के बीच, कोई विलेजेस के बीच, तो वहाँ पर इंटरेक्शन होता है, कंपटीशन होता है, उसको एक्स्ट्रा म्यूरल में आता है। लेकिन इंट्रा म्यूरल में क्या आता है, सिर्फ उसमें स्किल डेवलप की जाती है। इसमें क्या होता है, एक कंपटीशन होता है ग्रुप्स के बीच, तो इसके हर एक के बीच में आप अंतर को ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद है फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम डेट प्रोवाइडेड फन, थ्रिल, एक्शन, एक्टिविटी एंड स्किल टू इंडिविजुअल टू एनेबलिंग देम टू मीट दियर इंडिविजुअल नीड ऑफ फिटनेस एंड वेलबींग। तो जिसमें मतलब एक फ़न और थ्रिल जो है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो है प्रोग्राम जो प्रोवाइड करता है जिससे उनकी किसी इंडिविजुअल की एक नीड जो है फिटनेस और वेलबींग को पूरी हो सके फ़न और थ्रिल के द्वारा, एक्शन एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो वो किस में आता है, फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम में आता है। तो कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप, द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैव बीन इंक्लूडेड इन द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में जो है वो इंक्लूड की गई हैं, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिविजुअल एंड द ग्रुप के। मतलब किसी कोई गेम है जो सिर्फ इंडिविजुअल खेल सकता है, जो गेम कुछ ग्रुप में खेल सकते हैं, तो ये सब आते हैं। हम इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आता है एथलीट्स, ऑल द ट्रैक्स एंड फील्ड इवेंट, रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। तो ये सब एथलीट्स में आ गया, ठीक है, इसको आपको पता है, एकदम सिंपल सी बात है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, एथलीट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। इंडिविजुअल गेम क्या होगा, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्क्वैश हो गया, तो ये सब इंडिविजुअल गेम में आते हैं, ठीक है। हम लोग इंडिविजुअल गेम खेलते हैं, उसमें बैडमिंटन में 2 ही लोग होते हैं, अगर मान लीजिए 2 या 4 लोग, तो वो इंडिविजुअल गेम के अंदर आता है। टेबल टेनिस भी हो गया। टीम गेम में क्या होता है, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब, बास्केटबॉल, ये सब जो है, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, तो सब टीम गेम है, जो टीम एक साथ आकर खेलती है, उसके बाद वो गेम होता है, वो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम होता है। अब होता है कॉम्बैटिव एंड सेल्फ डिफेंसिव गेम। जो सेल्फ डिफेंसिव गेम होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे बोर्डिंग, जूडो, रेसलिंग, फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सब सेल्फ डिफेंस होता है। मान लीजिए कोई आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो इस गेम्स में जैसे जूडो में क्या होता है, आप उससे आसानी से फाइट कर सकते हैं, आसानी से आप बच सकते हैं, रेसलिंग से, फेंसिंग से, हॉर्स राइडिंग से। तो ये सेल्फ डिफेंसिव या फिर कॉम्बैटिव गेम में आता है। अब उसके बाद आता है एक्वेटिक्स। एक्वेटिक्स का मतलब ये हम समझ रहे हैं कि जो पानी वानी से रिलेटेड होता है वो एक्वेटिक्स। तो इसमें क्या क्या आता है, स्विमिंग, ड्राइविंग, वाटर पोलो, ये सब आता है एक्वेटिक्स में। माइनर गेम या फिर फ्री प्ले में क्या आता है, कैरम, चाइनीज चेकर, चेस डॉग एंड बोन, डूड बॉल एक्सेट्रा। तो ये सब जो है वो फ्री प्ले में आता है। इसमें कैरम होता है, चाइनीज चेकर होता है, चेस, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। माइनर गेम होते हैं, छोटे मोटे, जो हम इंडोर गेम कह सकते हैं आप, जो हम घर में रहकर खेल सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि हाँ भाई, माइनर गेम में ये गेम्स आते हैं, ठीक है। जिम्नास्ट में क्या आता है, रोमन रिंग्स, वॉल्टिंग हॉर्स, पैरेलल बार, ये सब जिम्नास्टिक्स में आता है। तो ये सब तो सिंपल सी बात है, आप इसको ध्यान रखना है कि हाँ ये चीज़ें आती हैं, ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो। कोरेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइजेज के अंतर्गत एक्सरसाइजेज प्रिस्क्राइब्ड बाय ए डॉक्टर फॉर डिफेक्ट और इंजरी करेक्शन। तो ऐसी एक्सरसाइजेज जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हो किसी डिफेक्ट या इंजरी को ठीक करने के लिए, वो आती है कोरेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइजेज में। जैसे फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, नॉक नी, ये सब जो है इसमें आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फोक डांसेस, गीधा, भांगड़ा, झूमर, गरबा, ये सब फोक डांसेस में आते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सब याद होना चाहिए कि हाँ भाई फोक डांसेस में ये आते हैं। नहीं तो आपको कोई क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दिए कि हाँ भाई बताइए फोक डांस में इसमें से कौन कौन सा आता है, तो कोई अलग गेम का ऑप्शन दे दिया, अलग एक्टिविटीज़ का ऑप्शन दे दिया, उसमें गरबा डाल दिया या फिर झूमर डाल दिया, 2 डाल दिए, बोथ एंड भी डाल दिए। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आप इजली अटेम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चन। उसके बाद आती है ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस, जिसमें दंड बैठक, मलखम, पिरामिड, ये सब आता है। उसके बाद आती है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत गेम्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर रिलैक्सेशन, अम्यूजमेंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम। लेजर टाइम मतलब खाली समय को यूटिलाइज करने के लिए जो गेम्स या फिर एक्टिविटीज़ हम अपने रिलैक्स के लिए खेलते हैं, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आती हैं। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में क्या क्या आती हैं, एक्सकर्शंस, टूर, ट्रिप्स, कैंप्स, माउंटेनिंग, हाइक, ट्रैकिंग। तो ये सब जो है एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में आते हैं, जिसमें एडवेंचर रहता है, कोई चीज़ हम करते हैं अपने पसंद के लिए, हम टूर करते हैं, ट्रिप करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, हाइक, ट्रैकिंग
करते हैं। तो ये सब जो आती हैं एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में ड्रिल, मार्च पास्ट, फॉर्मेशन, ये सब डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब बहुत ईजी था। आप इसको बस आपको करना क्या है कि ये सब चीज़ें थोड़ा याद रखनी है। हाँ भाई, ये ड्रिल जो है डिमॉन्स्ट्रेशन में आता है, नहीं तो आप ड्रिल जो है एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में ना डाल दें। तो इसी टाइप में हर चीज़ें आपको बस याद रखनी है बस। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ मतलब एक्टिविटीज़ हैं। एन अर्लियर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर वर्क विद द एज 3 to 8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ये सब कुछ मतलब एक्टिविटीज़ हैं। आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जंपिंग स्किल को जो है चिल्ड्रेन को उसको प्रैक्टिस कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए इसको तो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो है जो आता है वो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है, जो मतलब यानी कि कौन कौन सा फिजिकल फैसिलिटेटर की क्या क्या वर्क होती हैं, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आप देख लीजिए, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ वर्क इन फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। उसका स्कोप क्या है वर्क करने में, वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, पीटी टीचर बन सकता है, वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। तो ये सब जो है सारी स्कोप हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आता है 1.3 जो कंडक्ट स्कूल असेंबली एंड पेरेंट टीचर मीटिंग है। ये हम इसके तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। पहले वाले पार्ट में हमने देखा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, और दूसरे में देखा क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो टीचर करवाता है, और तीसरे में हम देखेंगे कैसे स्कूल असेंबली और पेरेंट टीचर मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी आने वाली वीडियोज़ को हमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप इजीली इसको देख पाएँ। आपका पेपर भी आने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।